तो आप लोगों को क्या एडवांस एक्सेल में जो आपकी सैलरी शीट होती है उसको बनाना पता है? अगर नहीं पता है, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीजें बता दूंगी, जिसमें आपको अगर आपका बेसिक सैलरी दिया हुआ है उसमें आपका डीए निकालना है, एचआरए निकालना है, ग्रॉस सैलरी निकालना है, पीएफ निकालना है और नेट सैलरी निकालना है। तो उसमें कैसे हम फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं, कैसे उस पर हम ऑप्शन से उनमें सारी चीजें हम एक साथ क्लियर निकाल पाएंगे, उन सभी ऑप्शंस के बारे में, उन सभी फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमारे पास थोड़ा सा एक डेटा होगा जिसके भी पे हम आपको आपकी सैलरी शीट कैसे आप बना सकते हो उन सभी के बारे में बताने वाले हैं। तो इस ट्यूटोरियल के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए बढ़ते हैं। मैंने एडवांस एक्सेल में पहले से ही आपके पास एक डेटा दे रखा है जिसमें 20 लोग हैं। 20 लोगों का आपको सीरियल नंबर, नेम और उनकी बेसिक सैलरी दी गई है। अब बेसिक सैलरी के बिहाफ पे आपको क्या करना है, उनका एचआरए निकालना है, उनका डीए निकालना है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है और पीएफ निकालना है, नेट टोटल निकालना है। इन सभी को हम फॉर्मूलाज के हिसाब से करेंगे। फॉर्मूलाज के हिसाब से करेंगे तो कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए एक एक करके हम सबका फॉर्मूला निकाल देते हैं, उसके बाद में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एचआरए दिया गया है। एचआरए आपका 5% दिया गया है बेसिक सैलरी का। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल करना है, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितने परसेंट एचआरए है, तो आपका 5% है। हम यहाँ पे 5 और परसेंट दे देंगे। जैसे ही परसेंट दे करके और हम यहाँ पे एंटर करेंगे, आपका जो एचआरए होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब एचआरए आ गया है। अब इसी के बाद हम पहले डीए निकाल लेते हैं। ठीक, डीए के लिए भी सेम आपको क्या करना होगा, इक्वल, जो आपका बेसिक सैलरी है उसका आपका डीए दिया गया है 10%। हमने यहाँ पे 10% ले लिया और जैसे ही एंटर करेंगे आपका बेसिक सैलरी का 10% डीए आ गया। अब ग्रॉस सैलरी करनी है। ग्रॉस सैलरी के लिए क्या करना होता है, जो आपका बेसिक सैलरी आएगा, जो एचआरए आएगा, जो डीए आएगा, इनको सबको हमें ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए या आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिए और या आप पर्टिकुलर एक एक चीज को सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सम किया, ब्रैकेट लिया और यहाँ पे बेसिक सैलरी डीए एचआरए ले करके ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, आपका ग्रॉस सैलरी आ गया। इसको आप इक्वल करके बेसिक सैलरी, जैसे यहाँ पे लगाया मैंने फॉर्मूला इक्वल, फिर उसके बाद बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए, तो इस तरीके से भी मतलब इसको कर सकते हैं आप। इक्वल लगा करके इसके फॉर्मूले को पुट करके भी आप कर सकते हैं ग्रॉस सैलरी में। अब हम पीएफ की बात करते हैं। पीएफ जो होता है हमारा, वो हमारा फंड होता है, यानी प्रोविडेंट फंड। तो ये हमारा लास्ट में मिलता है। तो इसको हम जो ग्रॉस सैलरी होती है पहले उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। करेंगे इक्वल, जो आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पीएफ को। कितना परसेंट दिया है, 12% दिया है। पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका पीएफ आ गया। अब पीएफ जो है वो नेट सैलरी में जो होता है उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि ये हमें लास्ट में मिलता है। तो जो आपके यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आएगी, यानी नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल, आपको ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करके और पीएफ को माइनस करना होगा, जो आपका पीएफ निकल के आया है। जैसे ही आप माइनस करके एंटर करेंगे, टोटल आपकी नेट सैलरी जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। यानी जितना भी आपको यहाँ पे एचआरए और डीए, ग्रॉस सैलरी, सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट हुई हैं, लास्ट में आपकी नेट सैलरी आ गई। अब सभी एम्प्लॉय का एक साथ अगर आपको निकालना है, यहाँ 20 लोगों का डेटा है, आपको क्या करना है, बस सारी चीजें ऐसे आपको साइड यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिएगा सेलेक्ट, यहाँ पे करा दीजिएगा ड्रैग, ये हो गया डीए। और ऐसे ही हम यहाँ पे एचआरए ड्रैग करा देंगे, ऐसे ही हम डीए भी ड्रैग करा देंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी भी ड्रैग करा देंगे और ऐसे ही हम पीएफ भी। तो ये आपका एक साथ सभी का डेटा एक साथ आपको शो होके मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से। तो आपका ये इंटरफेस आ रहा होगा, यानी आपका जो 20 लोग हैं, 20 लोगों का डेटा एक साथ आपको सैलरी शीट में। इसी तरीके से और भी आपको अच्छे अच्छे हैक सीखने हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको अच्छी सी नई चीजें मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।